Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. How are you? This is Maria Athar from Maria Athar Official. आज की मेरी लाइफ is one of the most important lives of my life maybe क्योंकि I am sitting with a person who is literally an inspiration for me. और ये इसलिए इंस्पिरेशन है कि वो खुद बताएंगे आपको बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं इस्लामाबाद आई थी तो इन्होंने मुझे एक चीज प्लेटर भेजा था विच वॉज बहुत अमेजिंग. आई हैड एक्चुअली ईटन वन एंड आई वांटेड टू मेक माई फैमिली ट्राई ऑल्सो. तो मुझे पता चला जी कि बेजल पेंट्री है इस्लामाबाद में और वो भी बड़े अच्छे प्लेटर्स बनाते हैं. तो मैंने अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के लिए वो प्लेटर ऑर्डर किया एंड आई गॉट टू टॉक टू राबिया एंड इट वाज एन आई ओपनर एक्सपीरियंस. सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू राबिया फ्रॉम बेजल पेंट्री. Assalamu alaikum everyone, how are you? I'm Rabia Ahmed and I run I run a kitchen, not a restaurant or anything, जिसके अंदर हम healthy meals करते हैं. We do caterings, we do cheese boards and I have a commercial kitchen. I don't do it out of my home anymore. I started from my home, but that's what I do. I love cooking and I like promoting healthy stuff, so that's what I do. अच्छा, साथ साथ ये तो पता चलता ही रहेगा आपको कि व्हाट राबिया डज, बट लेट मी टेल यू कि जब मैं ना अपनी गाड़ी में डिस्कशन हो रही थी, हम आपका पिछला प्लेटर खा के ना वी वर गोइंग टू डिफेंस, तो रास्ते में बात हुई तो मैंने कहा इस तरह बेजल पेंट्री. तो माय सिस्टर इन लॉ वाज सिटिंग विद मी, कहती है मैं तो खुद इसके साथ कीटो कर चुकी हूँ एंड शी वाज एक्सेलेंट. यू नो हमारे 3-3 मील्स घर आते थे. आई वाज लाइक यार बड़ा मुश्किल काम है. तो राबिया टेल मी हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट? Maria, I started in 2018. And but basically I'm from Karachi, I'm not from Islamabad. Oh, achha. And my husband passed away in 2015 and that's when I moved to Islamabad. So initially when I moved ये हुआ था कि I started teaching at my son's school because उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि क्या हुआ है और एकदम से you know आपको जिंदगी किस मोड़ पे ले आई है. But आहिस्ता आहिस्ता I was always into cooking and I had gained a lot of weight during that time. I was 90 kgs. I was not what I look. डिप्रेशन भी और यू नो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और जब इतना स्ट्रेस होता है तो आप अपने आप को छोड़ देते हो और आप खाते रहते हो. मैं तो मतलब हर वक्त ही सिर्फ खा रही थी. सो जब मैं इस्लामाबाद आई और मेरी इधर थी तो आई ट्राइड लूजिंग वेट. और सबसे बड़ी चीज़ होती है, लोग कहते हैं एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंह बंद करना जरूरी. तो आई डिड लूज लॉट ऑफ वेट. तो 2018 में लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स स्टार्ट यू नो आस्किंग. मुझे 3 साल लगे वेट लूज करने में, एक दिन में नहीं हुआ. सो दे सेड कि भाई तुम हमें भी कराओ जो खुद करती हो. तो मैंने 2 फ्रेंड्स से स्टार्ट किया, उनको मील्स बना के भेजने शुरू किए एंड बस वो 2 से 3, 3 से 4, अब तो माशाल्लाह डेली के 150 क्लाइंट्स हैं हमारे जिनको हम मील्स भेजते हैं. और देन आई क्विट माई स्कूल जॉब बिकॉज मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था जब कोविड हुआ 2 चीज़ें एट अ टाइम मैनेज करना. अच्छा, मैं ना सारी चीजें राबिया से डिस्कस करना चाहती हूँ. इस सेशन का मतलब जो है ना वो उनका बिजनेस या उनके चीज प्लेटर्स या उनके कीटो डाइट प्रमोट करना नहीं है. इसका मकसद जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट. राबिया ने जब मुझे बताया कि हर हस्बैंड पास्ड अवे एंड यू नो हाउ शी स्टार्टेड हर बिजनेस एंड हाउ एवरीथिंग वर्कड आउट या वाज डिफिकल्ट या व्हाट शी फेस्ड, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने आए हैं. क्योंकि मैंने जब से मैंने काम शुरू किया है वर्क मोस्टली विद विमेन. मैंने जब काम शुरू किया ना, खवातीन आती हैं कि मेरी तो जी जिंदगी खत्म हो गई क्योंकि मेरे मियाँ ने मुझे 2 लॉन के जोड़े नहीं लेके दिए. मेरा तो जी ये हो गया क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे ये कह दिया, या मेरे साथ तो ये हो गया क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही, या मेरा यू नो मेरी तलाक हो गई है, हर चीज में मेरी सास का मुंह बन जाता है, मेरे मियाँ मुझे कहता है कि एक रोटी बना के दे दो. यू नो दीज वर द इश्यूज दैट विमेन वर ब्रिंगिंग टू मी कि मेरी तो जिंदगी बहुत मुश्किल है. जब मुझे राबिया ने बताया, मैंने कहा राबिया यू स्टूड अप फॉर योरसेल्फ. बहुत सी खवातीन छोड़ देती हैं, जैसे तुमने कहा ना, आप छोड़ देते हैं अपने आप को, छोड़ देती हैं एंड देन दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग. और जब आप जिसके भी क्लोजेस्ट के भी अगर आप जाते हो एंड यू स्टार्ट बीइंग डिपेंडेंट ऑन समबडी, तो आपकी लाइफ वैसी नहीं रह सकती जो आपके अपने घर में हो. नहीं बिल्कुल नहीं. तो व्हाई डिड यू मूव टू इस्लामाबाद? Because my parents, they moved to Islamabad in 2014 and I didn't have a mother-in-law anyone, she had passed away. तो मेरे पास कोई family support नहीं थी और मेरा बेटा उस वक्त सिर्फ 9 साल का था. So I did need, and I was like, I'm talking about 7 years back, so I was even more, you know, I was younger than what I am right now. तो मुझे वो एक फैमिली सपोर्ट की उस वक्त जरूरत थी. एंड इवन माय सिस्टर वाज इन इस्लामाबाद. इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जाहिर है जब आपका खुदा न खासा इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, आपकी फैमिली आपको अकेला नहीं रहने देना चाह रही होती. एक इसमें डिफरेंस है. सपोर्टिव होना अलग बात है, डिपेंडेंट होना अलग बात है. डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह even like day 1 से the reason I started teaching in my son's school, he was going to one of the best schools, was
बिकॉज व्हेन आई वाज टीचिंग सो ऑब्वियसली उसकी फी में कंसेशन होता था, बिल्कुल। तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी, जबकि मेरे बहन भाई माशाल्लाह 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 अल्लाह सबको ऐसे बहन भाई दे। और अगर मैं आज अपने भाई को बोलूँ कि भाई यू नो मैं थक गई हूँ, हैव टू सपोर्ट, नहीं, ही विल, लेकिन कब तक करेगा, यू नो उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, और आप अल्लाह किसी को भी आपको मांगने वाला हाथ ही दे, देने वाला दे। तो आपकी इज्जत भी तब होती है जब आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट होते, चाहे वो मियाँ के घर में हो, भले आप शादी आपकी हुई हो, चाहे आप बाप के घर में हो, चाहे आप अपने इंडिपेंडेंटली रह रहे हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत बहुत, मैं बार बार कहती हूँ, लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जहेज जमा करते हैं लेकिन अपनी बेटियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और पढ़ाई नहीं कराते। इतनी अमेजिंग बात की है इसने, जो कि मैं रिपीट करना चाहूंगी कि सपोर्ट होना इज डिफरेंट एंड डिपेंडेंट होना इज डिफरेंट। आप माँ बाप की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद आपको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, बट बीइंग डिपेंडेंट ऑन देम, बात करती हूँ, सपोर्ट ही होती है कि मैं जो भी करूँ वो खड़े हो वो कि हाँ तुम support सही है, कर रही हो, exactly। तुम कर लोगी, यू नो। मेरे बच्चे को, अभी मैं आपके पास हूँ तो मेरी अम्मी है, मेरे बेटे का रोजा नहीं है तो वो उसको खाना दे देंगी, चीज करेंगी, ये सब चीजें एब्सोल्युटली। तो यू नो ये हम सब लड़कियों को बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़कों को तो जाहिर है वो काम करना ही है, उन्होंने पढ़ना ही है, और सब कुछ उनके माँ बाप भी उनको इस तरह से कर रहे होते हैं। हमें अब लड़कियों को भी पढ़ाना है, हमें लड़कियों को भी आगे लेके चलना है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि एक बंदा अर्न कर रहा हो। अब वो टाइम है, हम सारा टाइम बैठते रहते हैं गवर्नमेंट ने ये कर दिया, जो गवर्नमेंट आती है तो गालियां देते हैं कि इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया, महंगाई हो गई, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यार दूसरा हाथ आपके घर में पड़ा हुआ है, वो ठीक है, वो घर का काम भी कर रही है, बीवियां सब कुछ कर रही होती हैं, दे नीड समथिंग फॉर देमसेल्व्स आल्सो। मैं कहती हूँ जब आप अपने लिए कोई काम करते हो ना, दैट टाइम इज योर टाइम। एग्जैक्टली। घर की सफाई, घर के बर्तन धोना, बच्चों को संभालना, उसके अलावा जब आप एक घंटा भी सोचते हो ना कि मैंने कपड़े बनाने हैं तो मैं उसके ऊपर ये कर लूं वो कर लूं, दैट इज अ वेरी वेरी हेल्दी थिंग फॉर यू। सो एब्सोल्युटली मैं अपनी बेटियों को ये कहती हूँ कि बेटा जो मर्जी पढ़ो, डिग्री आपने करनी है, क्योंकि बाद में वो जरूर काम आती है। सो राबिया, देन यू मूव टू इस्लामाबाद एंड यू स्टार्टेड टीचिंग, एंड साथ साथ आपने साथ नहीं 2018 में जब मेरा वेट लॉस हो गया, लोगों ने देखा तो मैंने ये करना शुरू किया। और मैंने लिटरली, लोग कहते हैं ना हम कैसे करें, हमारे पास तो वसाइल नहीं है, हम कैसे करें। मैं नीचे मेरी बहन रहती थी, मैं ऊपर रहती थी, तो जैसे ऊपर पोर्शन में किचनेट नहीं होते, एक्चुअली ये जो आपके पीछे चाइना कैबिनेट है, साइड जैसे पोर्शन में किचनेट होता है, एक माइक्रोवेव, एक सिंपल सा चूल्हा, मेन किचन नीचे। मैंने उस छोटे से किचनेट से स्टार्ट किया था, और शुरू में मेरे पास कोई कीटो बैग्स, कोई बैग्स कुछ नहीं था, मैं पॉलिथीन की थैलियों में देती थी। बट मेरा पैशन था, मुझे शौक था, मैं आज भी एक एक चीज खुद उसमें वो करती हूँ। अब तो माशाल्लाह मेरे लाइक देयर 19 पीपल वर्किंग अंडर मी माशाल्लाह। और अब मेरा एक नहीं, लाइक आई हैव लाइक अ ऑफिस एंड आई हैव अ किचन एंड आई हैव लाइक 3 स्टोरेज, मेरा प्रॉपर अब सेटअप है। लेकिन मैंने उस किचन से स्टार्ट किया था, और मैंने आज तक, लोग कहते हैं ना पैसा नहीं है, हम कैसे करें, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा मारिया, मेरे पास बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, बिकॉज मैं अपने बेटे को देखती थी, अपना देखती थी। हाँ अल्लाह का शुक्र है, कभी अल्लाह ने कमी नहीं दी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे पास लाइक यू नो है कि मैं इन्वेस्ट कर दूँ, मेरे पास नहीं थे। वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगी। बट उसमें मेरा शुरू से जो कह लें बिजनेस प्लान है ना, वो ये था, मारिया को खाना चाहिए, उनकी मारिया आपका खाना इतने का है, आप मुझे एडवांस भेज दें। मारिया मुझे एडवांस भेजेंगी, मैं उसमें से सामान लूंगी, खाना लूंगी, जो मेरा प्रॉफिट है उससे और चीजें ले लूंगी, और उसी को रोल ओवर करूंगी। मारिया ऑलमोस्ट लाइक मेरा आई थिंक 4th ईयर है, ये ही बिजनेस प्लान है। मतलब मैंने जो कमाया उसको री इन्वेस्ट किया है, लेकिन मैंने ना किसी से अल्लाह का शुक्र उधार लिया अपने बिजनेस के लिए, ना मैंने मुझे जेवर बेचना पड़ा, ना कुछ हुआ। बिकॉज मेरा बिजनेस प्लान ये था कि जैसा कपड़े हैं, आपसे मैं एडवांस लूंगी, फिर मैं आपके कपड़े बना दूंगी, जो प्रॉफिट आएगा उससे मैं और सामान लूंगी। तो जरूरी नहीं है कि थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। लोग कहते हैं ना हम नहीं कर सकते, यार पैसे ही नहीं है। नहीं, मेरे पास जो लोग आते हैं ना, वो तो कहते हैं कि यार हमने बिजनेस करना है। कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं पैसा है बट हम काम नहीं कर सकते। कुछ आते कहते हैं पैसा नहीं है और काम कर सकते हैं। यू यूज योर ब्रेन। उसने एग्जैक्टली वही बात की कि she wasn't spending her money because she did not have a lot of money to spend. I didn't have extra money. तो वो एडवांस, हम कपड़े नहीं देते, जब हमें किसी कपड़े पसंद आते हैं हम उसे यार बना दो, कहती है चलो मुझे एडवांस दे दो, हम आराम से दे देते हैं। एग्जैक्टली वही जब आप भी ऑर्डर करते हो तो आपको पता है मैं एडवांस लेती हूँ कि भाई मुझे 50% एडवांस है और 50% एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सो मैं प्लाटर की चीजें जो है वो आपके एडवांस से लेती हूँ, जो मेरा बाकी बचता है वो फिर मेरा प्रॉफिट या जो भी है। just listen to her कि for the past 4 years she has been reinvesting the amount because she knows कि इसी तरह इसका बिजनेस ग्रो होगा। एंड जब मैंने राबिया से उस दिन कहा, मैंने कहा इस टाइम तक भेजो, उसने कहा मारिया मेरे 150 मील्स जाने हैं 10:30 निकल। तो जस्ट इमेजिन कि 10:30 पे 150 मील्स निकल रहे हैं। तो व्हाट टाइम डू यू वेक अप? 5:30।
माशाल्लाह माशाल्लाह। 9 बजे मैं ऐसे सो जाती हूँ जैसे पता नहीं बच्चे नहीं, मतलब 9 बजे के बाद तो मैं किसी से ना मिलती हूँ, ना मुझे सोशलाइज करने का टाइम मिलता है और ना मुझे फालतू की गॉसिप का टाइम मिलता है, बिकॉज मिलता ही नहीं है। बिल्कुल यार, मैं कहती हूँ जितना टाइम कम होना उतना अच्छा होता है, क्योंकि जब आपके पास टाइम होता है ना तो आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे होते हो, आप इंस्टा देख रहे होते हो, ओवरथिंक कर रहे होते हो, उसने ये ले लिया है, देखो कितना गंदा लग रहा है, उसके कपड़े तो बहुत चीप है, यू नो, आप सिर्फ और सिर्फ वो चीजें देख रहे हो, तो वो एक्सट्रीमली अनप्रोडक्टिव चीजें आपकी जो ना वो प्रायोरिटी बन जाती है, एंड जो इस चीजों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए वो आप छोड़ देते हो। सो एवरी गर्ल आउट देयर हु वांट्स टू डू समथिंग, यू कैन। आपको अगर कोई पैसे नहीं है, कोई मसला नहीं, आपको पॉकेट मनी या आपको सीजन के कपड़ों के लिए अब्बू पैसे देंगे या भाई पैसे देंगे, स्टार्ट योर बिजनेस विद दैट यार। एक सीजन कपड़े ना बनाओ, पिछले वाले पहनो एंड 4 कपड़े बनाओ एंड स्टार्ट योर बिजनेस लाइक दैट। दैट इज हाउ यू कैन इजीली स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम। और अब तो सोशल मीडिया इतना है, अब मैंने कुछ पहना, किसी को अच्छा लगा ऑर्डर ले लो, एब्सोल्युटली। तो सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा है यार। मैंने जब शुरू किया था ना, जब ब्लॉगिंग तो वाज नेवर माय प्रायोरिटी और स्टिल इज नॉट, मैंने जब शुरू किया था तो मैं अपने कपड़े लाके दिखाती थी। मैंने पठान से कपड़े लिए थे, F10 में पठान की दुकान है, इतने के लिए थे, ये मैंने यहाँ से लेस खरीदी थी और ये मैंने आप अपना लॉन शो करती थी, मुझे याद है, मैं देखती थी अच्छा ये वाली लॉन इस पर लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तो अपने कपड़े थे, किसी के तो नहीं होते। बिल्कुल। तो दैट इज हाउ यू डू, यू डोंट नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, इट इज ऑल इन योर हेड। कुछ नहीं है, स्टार्ट सेलिंग योर ओन क्लोथ्स, अब तो फ्रीलांस इतना है। करना चाहो तो हर चीज आप कर सकते हो। इसलिए आज मैंने राबिया को बुलाया था, बिकॉज आई वांटेड हर टू टेल कि यार अगर आप करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, और कोई भी हालात हो आप उनको जिस तरह मोल्ड करना चाहोगे करोगे। आप डिप्रेशन में जाके एंटी डिप्रेसेंट्स लेके अपनी जिंदगी को बहुत उल्टी तरफ भी ले जा सकते हो, और बेटे भी फिर निग्लेक्ट होते हैं, घर भी निग्लेक्ट होता है, माँ बाप को समझ नहीं आती बच्ची के साथ क्या देखिए हमारी, मतलब मैं शुरू से ऐसी नहीं थी जैसे मैं अभी हूँ, आपको वक्त और हालात भी सिखाते हैं और आप गलतियां भी करते हैं, मैंने भी की है। जब मेरी शादी बहुत जल्द, आई वाज लाइक हार्डली 19-20 मेरी शादी हो गई, फिर बेटा हो गया, या फिर हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसके बाद मुझे लगता था कि आप 19-20 साल की लड़की की शादी कर दो तो उसने क्या देखा जिंदगी में, कुछ भी नहीं देखा। तो मुझे ये लगता था कि भाई शादी के अलावा ना कुछ चारा नहीं है। शुरू में मैं मधु से कि भाई इसका कोई रिश्ता दिखाओ, कुछ करो, और मुझे लगता था कि मेरा जो फॉल बैक पैन है ना वो सिर्फ ये है कि किसी में सेटल आदमी से शादी करो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, और मेरा बच्चे की पढ़ाई के मेरे पास पैसे है, उसको मैं पढ़ा लूँ, तो बस यही एक है। हालांकि ना मैं इतने ट्रॉमा से गुजरी थी, मेरी अपनी मियाँ से लाइक सॉर्ट ऑफ लव मैरिज थी सबका, लेकिन मैं वो सब बैक एंड में रखी क्योंकि मुझे था मैं सेटल हो जाऊँ, क्या होगा, लोग कहते हैं जिंदगी बहुत लंबी जिंदगी है, और लोनलीनेस भी होती है, कंपेनियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यू कांट डिनाई दैट। और अगर अभी मैं सेटल हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे लैक ऑफ कंपेनियनशिप फील नहीं होता, वो भी होता है और उसके भी वेज है, बट शुरू में मुझे लगता था यही एक रास्ता है बस। और उस चक्कर में ना आप अपने आप को सही वैल्यू नहीं करते, आप अपने आप को यू डीवैल्यू, मतलब अच्छा जो मुझे याद है उस वक्त मेरे किसी का रिश्ता आया, मतलब कोई अरेंज किसी ने, दैट आई वाज 34, दैट मैन वाज 57। एज इज अ नंबर, एज का कुछ नहीं है, उनके बड़े बड़े बच्चे थे, वो अमेरिका में थे, और आप सोचो मैं उसके लिए ऑलमोस्ट एग्री कर गई थी उस वक्त, बिकॉज मुझे लग रहा था नहीं, मुझे था चलो मैं बाहर चली जाऊंगी, मेरा बच्चा यहाँ से निकल जाएगा और मैं ये सब भूल जाऊंगी, और मैं उनसे फोन पे बात नहीं कर सकती थी उन साहब से, बिकॉज मुझे बहुत अब्बू वाइब्स आती थी, ये नहीं कि मैं बहुत 27 ईयर ओल्ड, ठीक है, इतना ज्यादा, और वो बहुत हैप्पी थे, हाँ बहुत, चलो मैं कहती हूँ 18 साल का भी हो, 20 का भी हो, बट वही वाली बात है, उस वक्त फिर खैर वो चीजें डिडंट वर्क आउट, अल्हम्दुलिल्लाह उनके इस्तिखारा सही नहीं आया, शुक्र खुदा का, वरना मैं तो कर लेती। मैं इतनी उस वक्त परेशान थी, और घर वालों का भी प्रेशर, वो मतलब मेरी दुश्मनी में नहीं कर रहे थे, पेरेंट्स वो ऑल्सो ओल्ड, तो उनको लगता था कि यार आजकल तो कवारी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, तो इसके तो ऐसे ही आएंगे ना। और उसमें जब 2-3 ऐसी एपिसोड्स हुई, देन आई वाज लाइक कि नहीं यार, मतलब ये दिस नॉट द वे। और अब जो मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने उस वक्त गिव इन नहीं किया, वरना मैं किसी स्टेट में ना बिरयानी बना रही होती मोहल्ले के लिए, और मतलब बहुत एक डिफरेंट तरह की होती। और वही वाली बात है, अब अल्लाह का शुक्र, अभी भी आई एम ओपन इफ आई फाइंड समवन, बट अब आई विल बी ऑन माय, इट विल बी ऑन माय टर्म्स, बिल्कुल, बिकॉज मुझे फाइनेंशियली जरूरत नहीं, हाँ अगर कंपेनियन अच्छा हुआ, अगर वो अच्छा इंसान हुआ, अच्छा हुआ तो व्हाई नॉट, बट अदरवाइज हम ना रॉन्ग रीजंस की वजह से शादी करते हैं, रॉन्ग रीजंस की वजह से अपनी बेटियों को भी ऐसे रिश्तों में करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि खुदा ना खास्ता आप खत्म करते हैं, आपको पता है आपका मियाँ चीट कर रहा है, आपको पता है, फिर भी बर्दाश्त करें जी, बच्चे
मारता है मियाँ, इतना मारता है, बच्चों को भी मारता है, और बीवियां कहती है हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम कुछ क्यों नहीं कर सकते। मारिया, मैं अभी शॉक हो गई। मैं आपको बाद में ऑफ कैमरा बताऊंगी। दिस इज ब्लॉगर वेरी फेमस, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हर नेम। बहुत फेमस ब्लॉगर है, और उसकी लाइक ऑब्वियसली कपल पिक्चर्स और सब, यू नो आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, उनका कितना ट्रैवल करती है और कितना हम सब करते हैं। सो आई वाज स्पीकिंग टू माय फ्रेंड एंड शी सेड तुम्हें पता है इसके मियाँ ने इसको इतना मारा कि हॉस्पिटल चली गई। यू मस्ट बी नोइंग हर। इतना मारा कि वो हॉस्पिटल चली गई, और उसकी दोस्त लेके गई, वो दुबई में होती है ब्लॉगर। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है अपने पेरेंट्स को बताओ। उसने कहा नहीं नहीं, सारे मियाँ सही हो जाते, ये शुरू के साल है, सही हो जाएगा। और अब मेरी फ्रेंड के लिए हो सकता है वो सही हो गया, और तुम देखो ना अब तो वो ऐसी पिक्चर्स कर रही है, बट कहती है उसके स्टिचेस आए थे कोई 11-12। एंड द थिंग इज कि ये पढ़ी लिखी मैं लोगों की बात कर रही हूँ, और ये हम ऐसे कपल गोल्स इससे हम बड़ा इंप्रेस होते हैं, पर हमें अंदर की कहानी नहीं पता होती। और ये पढ़ी लिखी लड़की है जो कि आई एम श्योर खुद इतना अर्न कर रही है। यार मैं जो इसने राबिया ने बात की कि यू नो शी वाज अबाउट टू मैरी समबडी, मैंने इतने केसेस का सुना है, और वो तो डिवोर्स यू नो विडो नहीं हुई थी, वो डिवोर्स हो गई थी, और यू नो बच्चा था, डेस्परेशन में जो पहला रिश्ता आया, माँ बाप ने भी पकड़ के, लड़की भी अगली, जैसे तुमने कहा कि आई वाज यू नो आई यू अग्री, लड़की को दिस इज द सॉल्यूशन। क्योंकि आपने जो सोसाइटी में देखा है वो यही देखा है कि यार अगर तलाक हो गई या आपकी ना बच्ची तो के 60 साल तक विडो हो गई, हाँ तो 60 साल का मिलेगा, और बस यही आपकी जिंदगी है, और अब आपने गुजारा करना है। इतने केसेस में मैंने देखा है दूसरा मियाँ वाज मच वर्स देन द पहला, मारे भी खा रही है, जिंदगी बर्बाद तो खत्म नहीं कर सकते क्योंकि पहली हाँ, थी, और अब मर के ही आने वाला। तो यू नो माँ बाप हैव टू चेंज दैट साइकिल। यू नो माय फ्रेंड, माय ओन स्कूल फ्रेंड, आई डोंट नो उसका क्या हुआ अल्टीमेटली, यू नो पुलिस ने कहा कि इट वाज सुसाइड, बल्कि उसकी फैमिली कहती है कि द हस्बैंड किल्ड हर, द हस्बैंड वाज अ जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा हुआ था केस, वो जस्टिस फॉर सदफ। अच्छा, शी वाज माय फ्रेंड फ्रॉम इस्लामाबाद एंड शी वाज अ लेक्चरर इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, शी वाज अर्निंग हरसेल्फ। मियाँ इतना मारता था कि घर से बाहर बाल खींच के ले जाता था, मारता था कि एक दफा पड़ोसियों ने वन वाइफ को बुला लिया था। She did not leave him and her life finished, and she has a 3-4-year-old. So just imagine, yeah, that is not the way. You have a solution. Every one of you has a solution. इसके हाथ में you know खाने का था, किसी के हाथ में कपड़ों का होगा, किसी का गार्डनिंग होगा, किसी का सॉल्यूशन ना इतना कंफर्टेबल नहीं होता। कभी कभार मियाँ के घर में, मियाँ फॉर एग्जांपल F6 में रह रहा है या डिफेंस में रह रहा है, और आपकी अपनी कहीं और रह रही है, तो आप सोचते हैं मैं अपने बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज कर दूं। यार अपने आप को वैल्यू करो पहले, बिल्कुल अपने आप को करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अम्मी का घर अगर छोटा है और ससुराल बड़ा है, जलील होने से बेहतर है इज्जत से एक कमरे में रह लो। और कल मेरी एक बंदी से बात हो रही थी, अगर वो लाइव देखी हो तो शी, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू अ लाइव विद हर आल्सो वेरी वेरी सून, शी सेड कि आई जस्ट, उसने एक्चुअली किसी ग्रुप पे स्टेटस लगाया हुआ था कि आई लेफ्ट एंटी डिप्रेसेंट्स रिसेंटली बिकॉज हर सन वाज अ स्पेशल किड एंड शी वाज डिवोर्स्ड, तो वो शी वेंट इनटू डिप्रेशन एंड ऑल। तो कहती है मैंने अभी छोड़ा एंड आई एम ट्राइंग टू यू नो कम बैक टू लाइफ, एंड शी हैड स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस। तो बहुत छोटा पेज है उसका, मतलब 4 लिस्टिंग्स थी, तो शी डिडंट नो मी आल्सो। तो मैंने उसे कहा कि यार आई वुड लव टू प्रमोट यू, थोड़ा सा कुछ पेज पे लगाओ ताकि कुछ लोग आए तो उनको नजर तो आए ना कि क्या है। तो उसने कहा कि नहीं मैं जरूर करूंगी, यू नो टेलर्स वगैरह भी बिजी हैं, तो यू नो गिव मी सम टाइम। एंड तो लड़कियां हैं, दे वांट टू डू समथिंग, टेक हर इंस्पिरेशन। मतलब मैंने जिस दिन से सुना था ना, मैंने राबिया का था, राबिया आई वांट टू डू अ लाइव विद यू व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर, एंड आई एम ग्लैड कि वी डिड नॉट डू इट ऑन Zoom। आई एम ग्लैड कि आई मेट हर एंड मैं सामने बैठ के उससे बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हम नहीं बैठ के कह रहे कि आप लोग जाओ और हर काम पे जाके अपने मियाँ से तलाक ले लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना घर चलाने की कोशिश करो, जरूर अपना घर चलाओ। अपने मियाँ को सपोर्ट करने के लिए भी बंदा काम करती है, थोड़ी जरूरी है छोड़ के ही काम करना है। आई लिव विद माई हस्बैंड, ही सपोर्ट्स एवरीथिंग, बट मैं अपना भी कमाती हूँ। फिर यू नो मेरा अपना, मुझे पता होता है कि मेरा क्या बजट है, मेरी क्या लिमिट है, मैंने क्या करना है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली, बच्चों की चीजें यार, बहुत सी चीजें होती है जो मियाँ की सैलरी में हम नहीं कर सकते, तो फिर मुझे पता होता है कि मेरे पास उसका एक यू नो लेवरेज है, तो हम वो कर लेते हैं। Even when my husband was alive, even at that time I used to work, मैं कपड़ों का करती थी, और मैं मतलब उस वक्त भी मेरा पेज था, बल्कि अब वो मैं और मेरी फ्रेंड ने स्टार्ट किया था फारूक, अब वो कराची में होती है, वो अभी भी वो कर रही है। और उसके बाद उसके मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, मैं अपनी शादी के शुरू से आई वॉज वर्किंग, ये बहुत बड़ा और भले वो 5 साल की टीचिंग की नौकरी हो, भले वो 15,000 कपड़ों पे आपको आ जाए, तो ये होता था कि जब मैं माय हस्बैंड से बैंक था, तो हमारे साथ वेकेशन पे बाहर जाते थे, तो वो एक अपना बजट होता था। उसके बाद अगर मुझे कोई बैग लेना है, जूती लेनी है, कोई भी, मुझे खाने का शौक है, आई वुड स्पेंड माई ओन मनी। और मुझे फिर ये नहीं होता था कोई, यार मुझे इवन अपने मियाँ के लिए कुछ लेना है, तो आई कुड बाय अपने
मैं ज़रा शाह खर्च थी, वो थोड़ा सोच के करता था, तो मैं जितनी शाह खर्ची है ना बगैर लड़े अपने पैसों से करती थी, उसमें वो कुछ दिस इज सो मी, दिस इज सो मी ऑल्सो। हम जब वेकेशन पे जाते हैं कहीं भी, तो मुझे मियाँ कहता है कितना बजट ले जाना है, तो मैं उसको एक अमाउंट बता देती हूँ, देन आई कीप माय ओन। क्यों ना अगर और कुछ करना है या कुछ और, वही बात तुम्हारी कि बैग जूते पसंद आ गए या कहीं फैंसी जगह खाना दिल क्यों मार एग्जैक्टली। और जब है तभी आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर ज्यादा आप नहीं करो। बिल्कुल। सो गर्ल्स, शादी इज नॉट द ओनली थिंग। बहुत सी अब तो बहुत ही कॉमन हो गई है डिवोर्सेज या अल्लाह ना करे अगर आप लोगों को हस्बैंड की डेथ हो जाती है, दूसरी शादी किसी भी उम्र का बंदा, हर दूसरे अरे तीसरी शादी किसी को करके शादी कर रहे हैं ना, तो प्लीज 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 गेट टू नो द पर्सन। आप ट्रॉली के पीछे नहीं कर सकते, इसमें कोई गुनाह नहीं। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे फतवा लग जाए, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट एंड नो द पर्सन। आपको अपनी बाउंड्रीज, इस्लामिक बाउंड्रीज पता है, आपको पागल टीनेजर तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन एक बात करो, जब तक जानो आप तो सही। जानेंगे नहीं, आपको पता नहीं चला। इसी सब एपिसोड में ना आई मेट अनदर पर्सन। मैं तो बहुत लोगों से मिली हूँ 7 सालों में, तो आई मेट अनदर पर्सन एंड वो भी आई थॉट वो वाज लाइक क्लोजर टू माय एज। ही वाज माय हस्बैंड्स क्लास फेलो एज वेल, बट आई डिडंट नो हिम। तो वो भी किसी ने इंट्रोड्यूस किया। तो उसका मसला ये था, उसने कहा कि मुझे तो, ही वाज अराउंड आई थिंक एट दैट टाइम 40 का होगा एंड आई वाज 34 35। तो ही सेड कि तुम तो लगती बहुत छोटी हो, वरना मुझे तो ना 25 से कम में नहीं करनी चाहिए। दैट इज अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी। एंड ही सेड मेरी माँ तो मानेगी नहीं, तुम्हारा बच्चा है और मेरा उसका अपना बच्चा था। ही सेड बट मैं ना सब औरतों को कहता हूँ कि मैं अपना बच्चा रखूंगा, आई वांट टू सी देयर रिएक्शन, बट यू आर द ओनली वन हु सेज कि मुझे तो करनी बच्चे वाले से। बिकॉज मैं हमेशा कहती थी मेरा लालच है, if I will take care of somebody's child, the person will also take care of my son. तो he actually told me, he said बच्चे को क्या चाहिए, एक ड्राइवर, एक गाड़ी और क्या? And I was like no. And I said अगर एक 40 साल का आदमी अपनी माँ से पूछ के रिश्ते कर रहा है, मतलब डिवोर्स हुआ है, तो वो उसकी स्टैंडिंग क्या है? तो ये चीजें आपको खुद भी थोड़ी सी सोचनी होती बिल्कुल है। और वो सोच आप तब कर सकते हो जब यू हैव द पावर। क्योंकि हम लोग जब लड़की आती है घर फॉर वट एवर रीजन, उसको बेचारा बना देते हैं, बेचारी भी होती है। और वो आपने बस जो माँ बाप ने कहा, जिसके हाथ पकड़ाया, इफ यू हैव यू आर सपोर्टिंग योर सेल्फ, यू आर इंडिपेंडेंट, तो फिर वो आपसे भी पूछेंगे, आपकी भी राय लेंगे। एंड योर राय इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने तो दूसरी जिंदगी शुरू करनी है यार। इट्स नॉट इजी टू एडजस्ट विद एनी घर वालों का रवैया बहुत चेंज हुआ मारिया। बल्कि ये तो भी रिसेंट है, ये विडो होना तो एक अलग बात है। 2020 में मैं अपने घर में मूव हुई थी, मतलब अपनी बहन का घर छोड़ के पहली बार के मैं इतनी स्टेबल थी। एंड मेरा जिस दिन लॉकडाउन था ना 23 मार्च, मेरा पूरा घर चल गया था, पूरा। आई वाज लेफ्ट विद नथिंग, नॉट इवन स्लीपर्स, मतलब इवन अंडरगारमेंट्स भी नहीं थे, क्योंकि मैं नाइट सूट पे सो रही थी। सिर्फ माय डॉग डाइट से मैं और मेरा बच्चा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सही जिंदगी दी थी। तो उस वक्त आई रिमेम्बर यार शॉर्ट सर्किट हुआ था एंड हमें पता ही नहीं लगा था, एंड इट टुक 2 hours फॉर द फायर ब्रिगेड टू पुट डाउन द फायर। तो खैर उसके बाद आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा भाई मुझे मतलब जान से प्यारा है, तो ही कॉल्ड मी, सेड अब क्या करना है? मैंने कहा वो घर वो रेंटेड था, मैंने कहा उनको पैसे दे दूंगी। ही सेड फॉरगेट अबाउट दैट हाउस, और तुम कोई और घर ढूंढो, मुझसे पैसे लो, सेट करो। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तब तक ना मैं घर से किचन कर रही थी जब मेरा वो जला है तब। तो ऐसे नहीं भाई, मुझे ना दुकान ढूंढनी है, मुझे किचन करना है। तो ही सेड क्या मतलब किचन करना है? अभी तुम अपने आप पे फोकस करो, इतने बड़े ट्रॉमा से जो बच्चे पे करो, घर सेट करो, डेकोरेट करो। आई सेड नहीं भाई, मेरा गुजारा कैसे होगा? तो व्हाट माय ब्रदर सेड, ही सेड अपने खर्चे कम करो। उस वक्त मुझे ना बहुत बुरा लगा, आई एक्चुअली गॉट अपसेट। मेरी बहन ने कहा नहीं वो ऐसे नहीं कहता, ऐसा नहीं, हाउ कैन ही से, मेरे क्या खर्चे हैं? मैं डिफेंसिव हो गई। लेकिन मैंने क्या किया, डिफेंसिव तो मैं हुई, मेरे बहन भाई मुझसे बहुत बड़े हैं, 14-15 साल, आई एम द यंगेस्ट। मैंने अगले दिन लॉकडाउन में दुकानें ढूंढना शुरू कर दी एंड मुझे एक दुकान मिली, लिटरली मारे उस वक्त मेरे कुछ भी नहीं था उस वक्त। देन पीपल स्टार्ट हेल्पिंग मी आउट, क्योंकि बहुत से लोगों के रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे थे। तो दे सेड आप हमसे, वो मुझसे ऑलरेडी कीटो करते थे, दे सेड आप हमसे ले लें। आई वुड रियली लाइक टू कोट जुबैर, कोका कोला जुबैर का, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन बेवर्ली में। सो ही वाज माय कीटो क्लाइंट, आई डिडंट नो हिम, ही वाजंट इवन अ फ्रेंड, मतलब अभी भी आई नो ऑफ हिम, कोई हम ऐसे नहीं मिलते या कुछ भी। ही सेड कि राबिया मैंने भी रेस्टोरेंट अपना रेनोवेट किया है, जब पैसे हो मुझे दे देना, अभी इक्विपमेंट ले लो। मैंने कहा ठीक है। मैं जुबैर के साथ गई, मैंने मारिया सुजुकी में इक्विपमेंट चढ़ाया है। चढ़ाने के साथ ही मुझे 5 क्लाइंट्स का फोन आ गया कि हमें स्टार्ट करना है। मैंने उसी वक्त जुबैर को बोला, जुबैर मुझे अकाउंट नंबर दो। ये सर मैं पैसे नहीं लूंगा, जब हो दे देना। ऐसा नहीं, तुम ले लो, नहीं होंगे ये मेरे पैसे, मैं तुमसे वापस ले लूंगी। बट अल्लाह इस तरह से करता है। एंड
वो उस वक्त मुझे याद है लॉकडाउन के बाद रमज़ान शुरू हुआ था, मेरे एकदम से जिस दिन मैंने किचन बंद किया था ना, आग लगी थी 50 क्लाइंट से, जब दोबारा शुरू किया तो 80 हो गए थे। एंड वो मेरा पहला कमर्शियल किचन था। फिर वो मुझे विद इन अ ईयर इतना छोटा पड़ा कि मैंने उससे डबल माशाल्लाह लिया। ठीक है, तो कुछ अब, और वही भाई जो मुझे कह रहा था कि तुम क्या कर रही हो, खर्चे कम करो, जब मैंने किचन दिया, जितना मेरा चिलर्स थे सब, ही सपोर्टेड मी। उसने मुझे सारे वो गिफ्ट किए, उसने मुझे मतलब इतनी सारी उसमें अप्लायंसेस, बिकॉज कमर्शियल किचन सस्ता नहीं होता, एंड वो मेरे साथ यूं खड़ा था। लेकिन उसने देखा ना ये काम कर रही है, अगर मैं उससे उस वक्त घर लेके बैठ जाती तो वो महीने का मुझे ₹1,00,000 1,50,000 व्हाटएवर वो देता। लेकिन कल को फिर मुझे अपने बेटे को अगर अभी 4 ट्यूशन देनी होती है ना, मैं सोचती नहीं हूँ। वो ये कहता है कि अच्छा देख लो, उस वक्त अगर उससे लेती हूँ कहता है राबा 2 कर लो, क्या जरूरत है, खुद नहीं पढ़ा सकती। और भले वो अभी भी कहता है, लेकिन अब मुझे बुरा नहीं लगता कि मेरे पैसे। अभी मैं अपनी गाड़ी अपग्रेड कर रही थी, फिर एक और ले रही थी, तो इसे क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं मुझे ज़रूरत है, मुझे बेटे के लिए मुश्किल होती है वो, बट अगर मैं उससे ले रही होती तो आई वुड हैव टू थिंक। अभी मैंने सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन थी कि नहीं भाई आई रियली डू नीड, सो ये सर अच्छा ठीक है, बट आई वॉज पेइंग ना, आई पे माई ओन बिल्स। तो इवन घर वाले मुझे उस तरह से लेते हैं, मेरी बात को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनको पता क्या है, जब इसने अल्लाह का शुक्र है इतना खड़ा कर लिया है तो पागल तो नहीं है ना, कुछ कर ही लेगी। अब मेरी अम्मी शी इज 84, वो टिपिकल अम्मी है, अल्लाह ने सेहत दी थे। वो मेरे बारे में जिस तरह से पहले परेशान होती थी ना, ये सेटल हो जाओ, अब नहीं होती, अब नहीं होती। बिकॉज मारिया उन्होंने देख लिया ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ बेटा वो भी तो साथ साथ बड़ा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि आदमी नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ना भी हो तो भी आदमी इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, आदमी पे दुनिया खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बहुत ही एनलाइटनिंग किस्म की कन्वर्सेशन चल रही है कि इवन आई एम लर्निंग सो मच फ्रॉम इट। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाउ यू हैव कम अप, एंड यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल। यार थैंक यू सो मच। लेकिन सीरियसली हाउ शी सेड कि बिल्कुल, और बहुत सच्ची बातें कर रही है। यू कैन आल्सो सी हाउ शी फेल्ट बैड और जब आप किसी सैड उसमें होते हो ना, आपको हर चीज वैसे ही नेगेटिव भी लगती है। हालांकि आपने भाई ने बिल्कुल सही बात की। मेरे पास एक खातून आई थी, उनके हस्बैंड को उनको भी बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, somebody shot them, whatever the reason, I don't know. अच्छा, she had a daughter also and she did not do anything at that time. मैंने उनको बहुत ज्यादा कहा you have to start, I will help you. आप पता नहीं कहाँ रहती थी, मुल्तान साइड पे। मैंने कहा वहां के कपड़े सारी दुनिया में बहुत मशहूर हैं, just find the place, पेज लगाओ, I will help you out. मैंने उनको कुछ महीने सपोर्ट के लिए भी पैसे भेजे, उनकी बची। फिर क्या हुआ जी कि मेरे पास तो एसी के बिल के पैसे नहीं है, मेरे ससुराल वाले मेरे एसी का बिल नहीं दे रहे, मेरे ससुराल वाले मेरे ये नहीं कर रहे। अल्टीमेटली आई ब्लॉक्ड हर बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग। शी वांटेड कि बस उनको पैसे मिलते रहे, उनको पैसा, और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, बट उनको था कि उनको मेरे थ्रू उनको पैसे मिल रहे हैं। शी रियली पुट मी ऑफ कि आई ब्लॉक्ड हर। आई सेड आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू नाउ। वो भी आप सोचो, एंड द money I was sending her every time was also for starting the business. कुछ कपड़े लेके आओ, start making them. If you don't want to make them, पेज बनाओ, उसमें कितने पैसे लग जाएंगे, पेज मिस का बनता है। मारिया, मैंने आज तक इतने मैंने लाइफ के मैंने कभी भी अपना ससुराल से डिस्कस नहीं किया, बट मतलब अब तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ। द थिंग इज, मेरे ससुराल वालों ने आज तक, इट्स लाइक 7th ईयर, ठीक है, दे हैवंट सेंट मी अ सिंगल पेनी। अच्छा, इस्लाम में एक चीज़ है कि अगर बाप की डेथ हो जाए तो जो पोता होता है उसका दादा की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता। बट मेरा तो लीगल कुछ चीज़ें थी, मुझे तो वो भी नहीं दी। अच्छा, शुरू में मैं उसके पीछे भी भागी कि भाई मुझे मिल जाए, मैं कुछ चला रही हूँ। उसके बाद ना मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। आप सोचो, मतलब इस वक्त जो चीफ जस्टिस है ना, उनके घर भी मेरे खाना जाता है। आई इवन टोल्ड हिम, आई सेड कि मैं क्या करूं। ही सेड बेटा जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। मेरा वो घर ऑक्शन तक पहुंच गया, लेकिन वो बिका नहीं, ठीक है, कराची में भी प्रॉपर्टी है, सब है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ना मैंने फिर वो छोड़ दिया। मैंने कहा ये अल्लाह, जो अगर मेरे नसीब में है ये मुझे मिलेगा, अगर ये मेरे नसीब में नहीं है मुझे नहीं मिलेगा। मैं डिफेंस का 600 गज का घर छोड़ के यहाँ अपने पेरेंट्स के अपार्टमेंट में आ गई। सब ने मुझे कहा तुम घर नहीं छोड़, अपनी जगह छोड़ोगी तो मैं कुछ नहीं देंगे। मैंने कहा मेरे लिए ना सैनिटी इंपॉर्टेंट है, मैं अकेले वहाँ नहीं रह सकती। मेरी एक नानी जो कि बाइपोलर है, मैं नहीं रह सकती, और मेरा बेटा मैं पागल हो जाएंगे। तो आई मूव्ड हियर एंड आई सेड जो इसका नसीब होगा वो यहाँ भी मिलेगा, और जो नहीं होगा। और आज मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि 7 साल हो गए, अगर कोई मुझे गलत प्रूफ कर सके, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं सोचती थी मैं अपने बच्चे को लेवल्स में, पता नहीं, मुझे लगता है पड़ोसी का, मुझे यही लगता है कि शायद पड़ोसी है। बट थिंग इज कि
मुझे अब जाके ये होता है कि भाई जो उसका है नसीब में मिल जाएगा। अल्लाह ने मुझे डबल ट्रिपल फोल्ड दिया कि मैं, अगर आप उनको देखो ना, मुझसे बड़े घर में रहते हैं, बट जिन हालात में वो रहते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना रखे। सो कार्मा इज लाइक कार्मा इज रियल। एंड इस चीज पे ना इतना फोकस नहीं करना चाहिए ससुराल ने किया नहीं किया, यार नहीं किया, अब तुम क्या कर सकती हो, ये देखो तुम क्या कर सकती हो। अब अगर मैं बैठी रहती और मैं केस ही करती रहती, लॉयर मेरा पैसे खा गए, लॉयर बदल गए, सब कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। मैं अपना हक किसी को नहीं खाने दूंगी, काले चोर को दूंगी, लेकिन मैं अपना हक नहीं खाने दूंगी, मेरे बेटे का राइट है। बट मैं पीछे भाग के ना अपनी सैनिटी नहीं खराब कर सकती। मेरे सिर्फ एक ही मकसद बन जाता है। मेरे बहन भाई से मेरी लड़ाई होती है, वो मुझे कहते हैं तुम्हारा वो चल रहा है, तुमने फलाना डॉक्यूमेंट नहीं भेजा, फलाना नहीं भेजा। बिकॉज मारिया वो क्या करते हैं, वो केस को लटकाने के लिए ना जब भी पेशी होती है कोई एक नया मेरी तरफ भेज देते हैं। हालांकि ना मैं डिवोर्सी हूँ, ना मेरी तलाक हुई थी, ना मेरा कुछ ऐसा था, तो लेकिन उसका आपको काउंटर जवाब देना पड़ता है, तो उससे आपको पता है पाकिस्तानी कोर्ट का टाइम लग जाता है। अब मैंने जवाब देना छोड़ दिया है, अब मैं इतना थक गई हूँ। अब वो होता ही है कि जज खुद ही देख के कहता है भाई डिस्कस करो, तो बहुत स्टूपिड इन्होंने बात की है, फिर उसमें टाइम लगता है। बिकॉज मैंने ये वाली चीज कंप्लीटली अल्लाह पे छोड़ दी, अल्लाह इस बात का गवाह है। और मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने बेटे को, और माशाल्लाह जिस तरह से पाल रही हूँ, अल्लाह मुझे ताकत दे और सेहत दे, कि किस तरह से मैं कर रही हूँ मुझे नहीं पता। और मैं वही कहती हूँ, मेरे पास कोई ऐसे पैसे नहीं है कि मेरे बैंक अकाउंट भरे, लेकिन मैं अपनी हर खुशी, हर जरूरत और उसकी पूरी कर सकती हूँ। तो यार एक्चुअली ना आपके बैंक में पैसा होना इज नथिंग, इट्स एक्चुअली, क्योंकि मैं कहती हूँ कुछ अर्सा पहले मैं बात करी थी अपने बच्चों को भी मैं बता रही थी, मैंने कहा बेटा जब हम दुबई मूव हुए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मतलब जब हमने पहले घर का अंदर से डेकोरेट वगैरह किया था सब कुछ, तो हमने कर्जा लिया था बैंक से, तो उस वक्त भी हमने कभी कंप्लेन नहीं किया कि यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो नहीं लोग बोलते रहते मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कंटेंटमेंट हो ना तो आपकी जिंदगी बहुत आसान है, वरना बैंक में करोड़ों रुपए पड़े होते हैं और लोग खुदकुशी करते हैं। आप लोगों ने भी है, नॉट एट ऑल, नॉट ऑल पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन के पैसा हो तो बंदे खुश होता है। नो, इट्स नॉट दैट। आप अपने लिए कुछ करो, अपने फैमिली के लिए कुछ करो, दैट इज द मेन थिंग। और जब आप रात को सोते हो ना, जैसे तुम कह रही हो मैं 9 बजे सो जाती हूँ, तो मुझे तो होश ही नहीं होता, आप सुकून वाली नींद आपको आती है कि आपको पता है कि यू हैव बीन एबल टू डू। एंड द केस है तुमने जो अल्लाह पे छोड़ा है, मैं कहती हूँ जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हो ना, फिर अल्लाह आपको डिफरेंट वसीले से देता है। लाइक यू सेड, यू आर बेटर ऑफ देन दैट, और उनके साथ जो होगा वो भी जरूर होगा। वो नाम वो माफ कर दिया सबको, मैंने माफ कर दिया, ठीक है, मैंने इसके माफ कर दिया। यार जब वो ऊपर बैठा है तो मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं मेरी कितनी गलतियां होंगी और कितने गुनाह होंगे जो वो माफ करता है। वो पर्दे रखने वाली जात वो है, ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं है, इज्जत देने वाला भी वो है। मैं हमारे जब इस्लामाबाद में आई थी ना, मुझे इतना डिप्रेशन होता था, मैं कराची में मैं किसी को नहीं जानती थी। अच्छा यहाँ काफी लोग, मतलब नॉट टू बी ऑफेंसिव, बट उनके अपने ग्रुप से बिल्कुल जो बड़े होते हैं यहाँ पे दे है। प्लस मेरे बच्चे के स्कूलिंग वगैरह सारी इनिशियल वहाँ हुई थी, तो वो जो स्कूल्स में दोस्त बनते हैं, मैंने आके पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मैं सोशलाइज भी नहीं कर सकी। तो मुझे होता था यार मैं तो किसी को जानती नहीं, किसी जानती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इतने लोगों को जानती हूँ ना, बट मेरे पास टाइम ही नहीं। आपकी काजिम मोना को मैं जानती हूँ, हाँ, एंड इतने लोगों को मैं जानती हूँ, बट टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ वो भी। तो अब वो वाली जो चीज़ थी ना, लोनलीनेस, मेरी बहन, मेरी अम्मी कहती है कि बेटा तुम तो ना कब्र में भी फोन साथ रखोगे क्योंकि मेरा अभी मैंने साइलेंट किया आपके सामने, मेरा फोन बंद ही नहीं होता, क्योंकि कभी क्लाइंट का आ रहा है, कभी बहुत सामने का आ रहा है, कभी इसका आ रहा है, कभी उसका। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, थोड़ा सा अल्लाह पे भरोसा करना पड़ता है, और डिप्रेशन भी होता है, आप गलतियां भी करते हैं। ये भी मत सोचे कि मैं तो जी मारिया ने कहा है तो मैं बिजनेस शुरू कर रही हूँ और कल सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होता बिल्कुल। और इवन अभी भी आप सोचो, जिस दिन मैंने स्कूल की जॉब रिजाइन की ना, अच्छे खासे मेरे क्लाइंट्स है, जिस दिन रिजाइन की उस दिन मेरे क्लाइंट्स 50% डाउन चले गए। सो आई रिमेंबर जो प्रिंसिपल थी, शी सेड अच्छा अब तुम करिए, हाउ इज इट गोइंग? आई सेड मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, छोड़ा है और ये हुआ है। तो शी सेड ना, बट आई वाज लाइक यार, बिकॉज मारिया मुझे कि इतने सारे लोग मेरे जो अंडर काम कर रहे हैं ना, उन सबका रिस्क भी लगा हुआ है, बिल्कुल। तो अगर मेरा भी होगा, हाँ, तो अल्लाह ताला इतने सारे लोगों को कैसे एकदम से वो कर देगा। और लोगों के कोविड में बिजनेस बंद हुए, मेरे तो अल्लाह का शुक्र डबल ट्रिपल हो गया। बिकॉज लोग कहते थे यार रेस्टोरेंट बंद है, खा नहीं सकते, यहाँ से कम हेल्दी खाना आ रहा है। तो लोगों ने, मेरा तो जो कोविड वाला पीरियड था, मैं कहती हूँ मेरा सबसे बेस्ट पीरियड था, और लोगों का सबसे वर्स्ट हो गया। एग्जैक्टली। और यार वसीले की बात, मैं अभी तुम्हारी कन्वर्सेशन से ही मुझे ख्याल आया कि तुम्हारा वसीला मुझसे मिलने का बनना था वो प्लेटर जो मेरी बहन ने लाहौर में मंगवाया था। आई डोंट नो व्हिच वन दैट वाज, बट यू नो हाउ अल्लाह लिंक्स
अच्छा, मैं मारिया को ना तब से फॉलो करती थी बहुत अरसे से, आई रियली यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, एंड व्हेन मारिया कॉल्ड मी आई वाज सो हैप्पी, आई वाज लाइक ओह मारिया आता है। और अभी भी आई कुडंट बिलीव बिकॉज़ यू नो यू आर सो फेमस उस तरह से, तो बस वो अल्लाह ताला आपको मिलाता है। नहीं यार, जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको आपका दिल करता है कि आप उनको आगे लेकर चलो, आप उनको प्रमोट करो, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से, बिकॉज आई लव वर्किंग विद ऑनेस्ट पीपल। जो भी लोग कहें यू नो, जब जो भी करें अभी जो मेरा कह काम रहे होता कि है। आपने पैसे फिर उसको नहीं दिए, क्योंकि और मारिया से पता है क्या हुआ, उससे कोई एक्चुअली जो डिजर्विंग था ना उसकी बिल्कुल, रिसीव गई, क्योंकि अब आप exactly. 4 दफा सोचोगे। बिल्कुल नहीं, बहुत दफा हो चुका है। ओह माय गॉड, एक दफा मेरे पास एक केस आया था, क्योंकि पता नहीं लोगों को लगता है कि मैं तो पता नहीं क्या कर रही होती हूँ यार। उन्होंने मुझे रसीदें तक भेजी थी एक हॉस्पिटल की, अल्लाह माफ करे, पेशावर पता नहीं नॉर्दर्न एरिया से वापसी पे एक फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, 3 फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई है, और 2 जो है दे आर सीसीयू, और उन 3 की बॉडी नहीं रिलीज कर रहे क्योंकि पैसे। मैंने अपने भाई को मैसेज किया, बिकॉज उसकी बेगम ने मरदान किया, मरदान के हॉस्पिटल की रसीदें थी। मैंने कहा ये रसीद है, प्लीज गो एंड पे व्हाट एवर दे वांट, ताकि वो 3 बच्चों की अल्लाह माफ करे। उन्होंने वो रसीद भेजी, उन्होंने कहा तो रसीद ही छूटी है, एंड द हॉस्पिटल दे नेम्ड, उसमें मेरी भाभी के कजन्स काम करते हैं, दे सेड इट्स ऑल अ लाई। आप यकीन करो उस दिन तो मेरा दिल करता मैं रोना शुरू कर दूं, क्योंकि इट वाज सच इतनी बड़ी बात उन्होंने की थी, जिन्होंने भी की थी, कि आई वाज शॉक्ड। तो जब मैं कभी भी किसी को पैसे, खास तौर पे अगर मैं कलेक्ट करूंगी, समटाइम्स आई कलेक्ट मनी, अगर बड़ा कॉज हो उसको, तो आई मेक श्योर कि मेरा कोई जाके देखे कि वो एक्चुअल कॉज है कि नहीं। होती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफा, यू नो बहुत गरीब लोग हैं पाकिस्तान में, ये नहीं कि हर एक 2 नंबर बंदा बैठा है, बट इट इज सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। अपने पैसे में तब भी दे देती हूँ, ऐसा नहीं भी पता किया चलो दे दिए, बट जब किसी के है तो आपकी जिम्मेदारी है, वैसे नहीं कर सकते। सो राबिया, अमेजिंग कन्वर्सेशन, मेरा तो दिल ही नहीं करा खत्म करने का। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए अमेजिंग आज एक प्लेटर लाई हो, वो क्या है? ये गिफ्ट बॉक्स है बेसिकली, इट्स सो और ये रमजान और ईद में भी हम कर रहे हैं। ये देखें जी, ये एक्रिलिक का जो आप बाद में भी यूज कर सकते हैं एज अ स्टोरेज बॉक्स, मतलब मैं ज्वेलरी सोच रही हूँ, जाया नहीं होगा। नो इट्स सो प्रिटी। तो व्हाट डज इट हैव? ये रमजान पे, तुम ईद पे भी बनाओगे? ये ईद पे भी बनाऊंगी, मैं प्लैटर्स भी करती हूँ जैसे आपको पता है, बट इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर सब कुछ हेल्दी, इसमें कुछ भी बाजार का नहीं है, सवाई चीज इंपोर्टेड है। लेकिन जो क्रीम चीज है वो भी हमारी बनी हुई है। जो ग्रेनोला है, यू हैव टू टेल मी बिकॉज़ ये ग्रेन फ्री, माय हस्बैंड ईट्स दिस इन द सेट। अच्छा, ही इज एक्चुअली अ हेल्दी फूड फ्रीक। अच्छा, वो तो बहुत ट्राई कराना है। और जैम शुगर फ्री है, शॉर्टब्रेड कुकीज भी हमारी खुद की बनी हुई है, प्रेट्जल्स भी, कैरमलाइज्ड नट्स भी, डेट्स तक हमने खुद बनाई है, ट्रफल, सब कुछ, इवन ये क्रैकर्स, तो सब कुछ जो है। बहुत सारे लोग प्लैटर्स करते हैं और बहुत अच्छे करते हैं, मुझे एतराज ये होता है कि भाई बाजार से हमने टफ बिस्किट अगर लेके डालने हैं तो आप खुद भी कर लेंगे ना। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप किसी के घर जाते हैं, यू नो, इफ यू टेक दिस प्लेटर, इट्स अच्छा, सो ब्यूटीफुल। ये थोड़ा महंगा वाला है क्योंकि इसकी बॉक्स की प्राइस हाँ, दिस इज फॉर 9,900। Why? Because it's big. It's acrylic box is very expensive. Plus इसमें बॉटल सब है। बट अभी मैं एक छोटा वाला करी यहाँ से काटूं मारिया। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ, मैं तस्वीर नहीं ली। तुम्हारा फोन कहाँ है? लेकर पिक्चर। मेरा फोन वो रखा है। सो तस्वीर मैं भेज भी दूंगी। नहीं, आई वांट टेक विद। ओके, अच्छा हाँ, तुम बता रही थी। सो उसमें ये है कि वो दूसरा बॉक्स है कार्डबोर्ड का, तो वो 4500 की रेंज में, उसमें भी यही सब होगा, बट थोड़ा सा बॉक्स को साइज छोटा होगा, तो वो भी कर सकते हैं। So you have 2 ranges. Yeah. And this one is? This is for 9,900. This is the high end. मेरा I think phone वो है। Should I take a selfie? Oh, selfie ले लें। Selfie. And hold the platter. Okay. Yeah. मेरा बड़ा मुंह आएगा हमारे यहाँ। Okay. जी, हमने साथ सेल्फी भी ले ली। Now let me open the platter and see. अच्छा, काट दो इसमें? ये यहाँ से काटना पड़ेगा, इधर से काट ताकि कुछ। So मैंने जब तुमने मुझे पहली दफा भी प्लेटर भेजा था ना, तो I took that with me to Dubai also because it's so beautiful और बहुत ही प्यारा। यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं काट ही मारते। तो वो इतने प्यारे इसके वुडन प्लेटर्स हैं कि यू कैन इजीली यूज देम। घर में जब कुछ होता है ना, तो आई पुट यू नो अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन इट, और वो इतना खूबसूरत लग रहा होता है। तो ये बेसिकली हमारे क्रैकर्स हैं, स्ट्रॉबेरीज है, चीज है, डेट्स है, फिल्ड विद नट्स, चॉकलेट ट्रफल्स है। ये चॉकलेट घर के? ये भी घर के, खुद बनाए हैं। वाह। और ये जो है वो चीज सॉस है, ये सीड क्रैकर्स है हमारे डिप्स के साथ, ये प्रेट्जल्स है, और ये शॉर्टब्रेड कुकीज है। अगर रमजान ना होता तो मैं खा के आपको साथ साथ बता रही होती कि कितने मजे के हैं, लेकिन ये of course I और will tell you, सारी वो yum। ये मैंने तो तुम्हें भेजा था। हाँ, I loved it।
So what is this? This is not lovely. This is cheese जिसपे मेरे बंदे ने स्टिकर गलत लगा दिया, but that's okay. This is homemade cream cheese with olives और सारा सैंडविच टमेटो, और ये शुगर फ्री जैम है स्ट्रॉबेरी. Oh yum. और ये ग्रेनोला ग्लूटेन फ्री है. शुगर ये अलग से ऑर्डर कर सकते हैं. ये भी जाएगा दुबई में, सर आप देखिए इसमें से बहुत सी चीजें मिल सकती हैं. अलग से आप ऑर्डर कर सकते हैं. अच्छा, और ये जैसे आप केक विक लेके जाते हैं ना, वो जाया होता है. बिल्कुल. ये आप किसी के घर जाओ, आपके आगे भी रख देंगे और ये चीजें वो यूज कर सकते हैं. बेसिकली द आइडिया है इसके. अच्छा, मेरे प्लाटर्स में एक और है, मानिए मैं कोशिश करती हूँ, वरना लोग ना बहुत एक्स्ट्रा फ्रूट से भर देते हैं, वो फेंकता है, जाया जाता है. तो मैं अब स्ट्रॉबेरी सभी खा ही लेंगे, 4 स्ट्रॉबेरी है या ड्राइड कीवी, वो चीजें डालो जो खाई. मैंने उसे अपने मियाँ को, हम कहीं जा रहे थे तो मैंने कहा फ्रूट का ना बास्केट बनवा लेते हैं. उसने कहा कल से रमजान है और फ्रूट बास्केट अगर बनवाओगे ज़्यादा छोटी तो बना देंगे, वो सारी जाया होगी, लेट्स टेक समथिंग एल्स. और केक मेरे घर को नहीं खाया जाता है. डेकोरेशन पीस लेंगे बिकॉज़ आई वाज लाइक केक्स जो है, एक तो जो आता है केक ले आता है, एग्जैक्टली वो भी नहीं खाते मुझे लगता है इतना. एकदम हमने किसी को दिया, उसने कहा बाजी मुझे तो शुगर. ओके, तो you have to take it. So take something healthy. This is a beautiful box. वही बता रही है कि she has 2 ranges in it, and then she has other things also. I have platters. I also do club sandwich का platter 3500 का है, और भी बहुत सारे मेन्यू में चीजें. जरूरी नहीं है कि आप बॉक्स ही करें. आप एक क्लब सैंडविच की ट्रे ले जाओ, उसमें 24 पीस क्लब सैंडविच होते हैं 35 में. लेटेस्ट रैप्स हैं, और उसके अलावा क्या क्या है, लजानिया हम करते हैं, हम केटरिंग करते हैं. तो कितना दिन पहले तुम्हें बताना? 2 दिन. अच्छा, क्योंकि 48 hours? हाँ, 2 दिन. यूजली जैसे सैंडविचेस वगैरह तो आप एक दिन पहले बता दें, बट उसी वक्त नहीं बता सकते, क्योंकि मेरे जैसे मैंने कहा मेरे लिए वो 150 क्लाइंट बहुत इम्पोर्टेंट है. फिर उनका फिर मैं टाइम रख के टाइम दे देती हूँ. जैसे अभी ईद पे बहुत लोग ऑर्डर करते हैं, अपनी ईद ट्रॉली मेन्यू में करूंगी, वो ऑर्डर करते हैं. ईद की दावत के लिए ऑर्डर करते हैं, तो वो मेरा ईद के 3, ये भी पहले मेरी इतनी लोनली ईद गुजरती थी. अल्लाह का लाख लाख एहसान है, थैंक्स टू बेजल पार्टी, इतनी हैपनिंग गुजरती है क्योंकि सारा दिन लोगों के लिए बनाते हैं. फिर मेरे घर वाले कहते हैं हमें भी कुछ इज्जत दे दो. मेरा बेटा कहता है मामा व्हाई डोंट आई गेट दैट फूड व्हिच योर क्लाइंट्स गेट. But actually मैं सोच रही थी कि अगर मैं पाकिस्तान में होती, I would definitely have gone for the keto because I No, love no, keto. I don't need it, but I would have gone for the yummy food that comes with लो it. कार्ब, लो कार्ब. क्योंकि मेरी भाभी ना. अच्छा, हम सिर्फ कीटो नहीं करते, हम लो कार्ब भी करते हैं. ओ वाह. हम कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड भी करते हैं. हम अगर कोई डायबिटीज के पेशेंट है तो उसके लिए हमारा सारा खाना शुगर फ्री होता है. जैसे कोई बीमार है, कोविड में हम इतने लोगों के लिए कर रहे थे जिनको इम्यूनिटी, जैसे आप जैसे इतने सारे लोग थे जो कि बाहर थे, उनके पेरेंट्स ना अकेले थे, कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं था, कोविड हो गया था. तो फिर उनको मैं खाना वो मेरे पास से ऑर्डर कर देते थे, तो मैं उनको पूरे जैसे ईद का एवरीडे डेली का खाना, कोविड का सूप सैलेड इस तरह का, तो कम से कम उनकी ये हेडेक जो है ना वो खत्म हो गई थी. अभी भी यार, इवन कोविड नहीं है, आई लिव इन दुबई, समटाइम्स आई वांट समथिंग टू डू समथिंग स्पेशल फॉर माय पेरेंट्स या माय इन-लॉज, तो समझ नहीं आ रही होती. या कभी एक हफ्ते के लिए आपको नौकर नहीं, आप बता दें, हम आपको कर देंगे. कभी कभी दिल करता है ना बस अपना खाना खा के मैं टंग आ गई. मैं एग्जैक्टली होता है, मैं खाना बनाती हूँ, माय होल फैमिली ईट्स दैट, और मैं कहीं से डिलीवर करा देती हूँ. बिकॉज़ मैं कहती हूँ मैंने आपकी भी एक रेसिपी चोरी की है. आपने जो सामन बनाई थी, बट मैं वो बनाती हूँ, पता है कितनी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है. वो मैंने किसी की चोरी की थी. एक्चुअली शी टॉट मी, मैंने कहा मैं बता दूँ कि हाँ ऑफ कोर्स बता दूँ, बट ट्राई माय पकौड़ास. मैं गंदी चीजें ज्यादा बनाती हूँ. नहीं राबिया, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. If you want to say something in the end, तो जरूर करें. I would love to hear your last words about. नहीं, I would just want to say कि अल्लाह हम सबके ये रमजान हमारे लिए बरकत और खैरियत वाला हो, और हम सबकी जितनी भी जायज़ ख्वाहिशात हैं इंक्लूडिंग मेरी और आप सबकी वो पूरी हो. और दूसरा ये है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है. You can do anything, you can achieve the world, you need to believe in yourself, you can. और आदमी जरूर ठीक है, एक वो अल्लाह ने जो रिश्ता बनाया जरूरी है, लेकिन अगर शादी नहीं होती, गलत आदमी, मुझे बल्कि मैं एक चीज़ कहूँगी, मेरे हस्बैंड के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनकी ना 3 बेटियाँ थी, तो वो मुझे एक बात कहते थे, मैं आई बिकेम वेरी क्लोज टू देम बिकॉज मैं इतना टाइम मैंने हॉस्पिटल में गुजारा था. तो ही यूज्ड टू से, सर मेरी बीवी ना कभी बहुत परेशान होती है. मैं कहता हूँ आई वुड रादर हैव माई डॉटर्स be happy and alone rather than being in a marriage and being lonely. ये जो डिफरेंस है ना, ये लोग शादियों में है फिर भी वो, मतलब मैं अगर लोनली हूँ ना तो मेरी बनता है, ठीक है, मेरे लोनलीनेस बनती है, पर आप शादी में हैं और एक टॉक्सिक शादी में है और लोनली है और आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप ये सोचें कि आप अपने बच्चों को क्या क्या आप दे रही हैं, क्योंकि बच्चे ना
सबसे ज्यादा उससे एब्जॉर्ब करते हैं। हम भी अपनी अम्मियों जैसे हो जाते हैं, अम्मियों की कुछ आदतें इतनी बुरी लगती है, बट जब हम बड़े होते हैं हम कहते हैं हाँ ये तो हम बिल्कुल अम्मी हो गए। तो ये हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आपकी बेटियां, आपके बेटे वही चीज सीख रहे हैं, आपके बेटे वही सीख रहे हैं कि हमारे बाप इट्स ओके अगर माँ की बेइज्जती कर दी जाए। बेटियां सीख रही है बर्दाश्त करना जरूरी है, यार बर्दाश्त करें, लेकिन सब्र और बर्दाश्त एक हद तक, हाँ बिल्कुल करें। और जो सही चीज है उसको सही बोले, हर चीज में नो हाउ टू से एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, लेकिन मुझे नो कहना नहीं आता। हमारे मैं अभी तक सीख रही हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम मैनिश है, उसको मैं डांटती थी, मैं कहती यू हैव टू नो हाउ टू से नो। आई कांट। लोग उसके ऊपर से गुजर जाएंगे, शी वुड से। मेरा भी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अब मैं मेरा दादी सोचो, अभी मैं फिर दादी थोड़ी हो गई हूँ, काम कर थपेड़े खा खा के ना दादी हो गई हूँ। मेरी भी फ्रेंड है शाजिया, को देख रही है, तो वो जिसके घर लाइव करनी थी वो मुझे कहती है राबी यू नीड थेरेपी। तो किसी को ना ही नहीं कह सकती हो, तो मैं तो मतलब क्या है तुम बस कोई लोग ऊपर से एग्जैक्टली दे जस्ट लुक माशाल्लाह शी इज डूइंग वेरी वेल, शी इज अमेजिंग इन लॉज। लेकिन वो कोई उसको यू नो लोग इस तरह होते हैं, यू नो they want to take advantage of you, she would not say no। मैं उस पर गुस्सा करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं। जैसे क्लाइंट आपने मुझे लास्ट मोमेंट पे कह दिया यार मैं नहीं कर सकती, पर मैंने ना कर्टसी में अच्छा अब मैं मारिया में कर दूं कि अब मैं मर रही हूँ, लोग रात हो गई है, हाँ ठीक है, और फिर उस चीज में चीज भी सही डिलीवर नहीं हुई, ठीक है। और अगला कह रहा है कि फिर अगला ये नहीं याद रखता कि आपने एंड मोमेंट में उसका कर दिया, वो कहता है कि यार क्या किया, और ये मैं कर चुकी हूँ। तो अब मैं कहती हूँ नहीं, मैं बहुत नीचे, वो लोग मेरे तरले करते हैं, प्लीज करते हैं कि नहीं 2 दिन से पहले करेंगे, मैं हो नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले करने को मैं करूँ तो गलतियां होती है। बिल्कुल। तो ये वाला नाम मैंने सीखना है करना, ये बहुत जरूरी है करना। और मेरे अबू कहते थे ना एक ना 100 सुख, और वो एक्चुअली बहुत सच्ची बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह राबिया ने कहा, मैं यहाँ मैसेज देना चाहूंगी सारे पेरेंट्स, अपनी बच्चियों को ये कह के मत भेजें कि अब मर के आना, या अब वही तुम्हारा घर है, मारता है पिटता है, वापस भेज देते हैं, 4 बच्चे और पैदा हो जाते हैं, वो वापस आने का ना दें। अपनी बेटी के बैंक अकाउंट में पैसे उसके नाम के रख दें, चाहे वो 5,000 है, चाहे वो 15,000 है, चाहे वो लाख के, खुदा के वास्ते बेड सेट और ये वॉशिंग मशीनें, मेरे ये चीजें संदूकों और बक्सों में पड़े थे, मैंने सब दे दी। हाँ अच्छा, कभी इस्तेमाल नहीं। आप वही, और अगर आपके इन-लॉज ऐसे जो डिमांड कर रहे हैं इस टाइम एंड एज में भी, तो दैट्स अ रेड फ्लैग। आप अपनी बेटी के नाम पे वो पैसे रख दे, चाहे वो 5 लाख या 10 लाख या करोड़, अपनी हैसियत के मुताबिक। बिल्कुल। सो पेरेंट्स हैव टू टेक द स्टैंड नाउ। बेटियों को जब शादी करके भेज रहे हो, उनको बता के भेजो कि बेटा पहला थप्पड़ एक तो वापस भी लगाना है और फिर घर आ जाना है, क्योंकि जो मारते हैं वो ठीक नहीं। जो एक दफा थप्पड़ पड़ा है ना, मैं मान ही नहीं सकती। और वंस अ चीटर, देखिए बहुत सी लोग, आई हैव फ्रेंड्स जो कि ऐसे रिलेशनशिप्स में रह रही हैं, जो भी उनकी मजबूरी है, बट वो फिर इस चीज से समझौता कर चुकी है कि अगर एक दफा चीट किया तो वो बार बार करेगा, फिर उसके पीछे ना पड़ो, फिर आप अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि अब कौन घर का माहौल खराब करे, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर एक दफा या तो छोड़ दो या फिर रो नहीं, बिकॉज छोड़ने का सोल्यूशन माँ बाप छोड़ते नहीं ना, कि तुम आ नहीं सकती। When you give them the solution, वो कोई लड़की अपनी खुशी से फजूल में घर छोड़ के नहीं आएगी, कोई वजह होगी तो वो आएगी। सो जस्ट लेट देम हैव द ऑप्शन ऑफ कमिंग बैक। उनको उस तरह से बर्बाद ना होने दें। जिंदगी बहुत कीमती चीज है, अच्छी तरह गुजरे तो ज्यादा अच्छा है। ट्राई टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। हर चीज का नेगेटिव पहलू मत देखो, ये देखो कि आपके नीचे वाले लोग किस तरह से जिंदगी गुजारे हैं, ऊपर देखना छोड़ दो। अगर लाख ऊपर है तो करोड़ों नीचे होंगे। जब आप उनको देखोगे, you are most welcome. It was one of the best lives for me also. Thank you so much, Rabia, for giving me the time, because इतनी अच्छी बातें आपने की ना। मुझे पता है कि मैंने हर बार अपना बेवा रोना नहीं करना, लेकिन वो टॉपिक ऐसा है कि आई वांट कि अगर कोई भी एक बंदा भी सोच सकता है ना, इंस्पिरेशन लेता है किसी से, आपसे, मुझसे, और इतने लोग हैं, तो आई थिंक हमारा कुछ हमने कुछ अचीव कर लिया। क्योंकि मैंने राबिया को मैंने कहा राबिया एनीथिंग दैट यू डोंट वांट मी टू आस्क यू, तो उन्होंने कहा, उसने कहा मारिया नहीं, जस्ट आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पूछना ही नहीं मुझे पड़ा, क्योंकि यू नो दिस वाज समथिंग दैट वी हैड टू हाईलाइट के अगर किसी भी वजह से हस्बैंड नहीं रहता है तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन डू एनीथिंग। कोई मुंह बनाते हैं तो बनाने दें, वही बन रहा है। और जो बातें करने वाले हैं वो तब भी करेंगे जब आप कुछ करो, और तब भी करेंगे जब आप कुछ ना करो। सो लेट देम टॉक, क्योंकि बातें करने वाले दुनिया भरी पड़ी। जो खास जिनके पास कुछ नहीं होता ना करने का, वो बातें देखिए। वो तो आप अगर इवन मैं वीडियो का बता रही हूँ, अगर आप रोए ना, हाय हाय अपने बच्चे का नहीं सोच रही है, रोती रहती है, और अगर आप जिंदगी को करें, इसको फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ देखो, जैसे मेरा तो फेवरेट ड्रामा दोबारा है। अभी I can so relate to it. I can so relate to it. अभी एग्जैक्टली मैं वही कहने वाली थी कि उसे लगे कि तुम्हें कोई दुख ही नहीं है, कोई तुमने कपड़े पहन लिए, मतलब रंग वाले कपड़े पहन लिए तो उसको कोई दुख नहीं है, अगर उसने मेकअप कर लिया तो उसको कोई दुख नहीं है। सॉरी बिल्कुल खत्म हो रहा है, बट आई रियली वांट टू से
यार लोग बड़ा कहते हैं औरतें होम मेकर्स हैं, औरतें, मैं एक बेवा हूँ, मतलब ये वर्ड यूज कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ आपके पास ना ऑप्शंस नहीं होते। अगर ज्यादातर आदमी जो आते हैं ना, जो अरेंज उसमें आते हैं, उनके या तो कोई मसले होते हैं, अगर वैसे आते हैं तो वो मैरिड आदमी होते हैं जो कहते हैं हम खुश नहीं है। हाँ। ठीक है, मुझे कोई ये बता दे कौन ऐसी आंटी या बहन है जो कहेंगी हाँ मेरा भाई कवार है बट ये विडो है, इसके 2 बच्चे हैं, मैं रिश्ता कर दूंगी। जब आप लोग ये डिसीजंस नहीं लेते ना, तो फिर मुझ जैसी औरतें हो जो डिवोर्सीज है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये मैरिड में जो जरा सा भी हाथ बढ़ाते हैं, बिकॉज लोनलीनेस बुरी चीज होती है। हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होता, हर कोई का टेम्परामेंट इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो बिल्डअप हो जाए। तो लोगों को बातें करते, आजकल मैं ग्रुप से देखती हूँ गालियां दे रहे होते कि औरतें होम मेकर हैं। पहले तो बीवी अपना मियाँ संभालो खुद। हाँ। दूसरी बात ये है कि फिर आप अपॉर्चुनिटी दो ना, जो इस्लाम में है, आप अपने कवारे भाइयों की कराओ शादियां, आप अपने कवारे बेटियों की कराओ। नहीं, कवारे भी नहीं होते, शादियां भी होती है, बच्चे भी होते हैं, फिर भी कवारी लड़की चाहिए। कितने केसेस मैंने ऐसे देखे। डिवोर्सी होते हैं, बिल्कुल, जो खुद भी डिवोर्सी, बच्चा भी होगा। एग्जैक्टली। देखिए वही वाली बात है, हर चीज में हम चेंज ना औरत ने ही लाना है, हमने ही चेंज लाना है, हमने ही अपने दिल बड़े करने हैं हर चीज के लिए। तो ये वाला टॉपिक मेरे बड़ा क्लोज था, ये स्पेशली क्योंकि लोग होम मेकर्स फॉर, जैसे मेरी इतनी सिंगल दोस्त हैं जो डिवोर्सी हैं, ज्यादातर आदमी जो अप्रोच करते हैं ऑल मैरिड एंड दे आर अनहैप्पी। वंस वो 40 के हो गए तो भाई बीवी सबसे उनकी दुनिया की बुरी हो गई। लेकिन जो दूसरी साइड पे औरत है उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो कहती है चलो भाई जो आ रहा है हाँ, उससे कर। हाँ, और वो भी शादी करने के लिए तैयार है। हाँ, अगर तैयार है तो, अगर ये है। इस्लामाबाद में तो बहुत स्टोरीज है भाई, वो मैं तुझे अपनी लाइफ के बाद डिस्कस करती हूँ। मुझे नहीं मिला कोई। हाँ। So thank you so much for watching. I hope you liked the live video. I had a great time with Rabia, and we had a very candid. Yes, it was nothing was pre-planned. We just started off, and I hope you guys liked it. Thank you. Thank you so much for watching. Love you all. Khuda Hafiz.